रही बात की साफ सफाई का, तो उस पर हम ध्यान देंगे। सर, चतरा में हुए एयर विमान हादसे के बाद जो है सर कंपनी पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? परिजनों के मुआवजे को लेकर चतरा वाला बात कर आप लोग बात करिए। आपका पत्रकार में से एक पत्रकार चोरी है सर, चोर हो इरफान सर सुनिए, आप मुद्दा को भटकाया जा रही है। अरे हम भाई है, उसका भाई है, हम उसका भाई है, आराम से उसका भाई है, करानी चाहिए यहाँ पर चतरा से बात करिए आप लोग। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और विवादों का तो जैसे चोली दामन का रिश्ता रहा है, लेकिन इस बार विवाद बड़ा है। दरअसल न्यूज 18 के पत्रकार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से सवाल पूछना उस वक्त भारी पड़ गया जब मंत्री के समर्थकों ने कथित तौर पर गाली गलौज करते हुए न्यूज 18 के पत्रकार सुशांत सोनी की जमकर पिटाई कर दी। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, ये घटना मंत्री की मौजूदगी में की गई। ये घटना हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त घटी जब पत्रकार सुशांत सोनी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से 23 फरवरी 2026 को चतरा जिले में हुए एयर एम्बुलेंस क्रैश में मारे गए लोगों के परिजनों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने को लेकर सवाल कर दिया। बस सवाल पूछने की देर थी, अचानक मंत्री के समर्थक भड़क गए और पत्रकार सुशांत सोनी पर लात घूसों की बरसात कर उन्हें घायल कर दिया, जिनका इलाज इस वक्त सदर अस्पताल में चल रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में और उनके बॉडीगार्ड और जिला पुलिस के जवान के सामने एक निहत्था पत्रकार मार खाता रहा और मूक दर्शक सभी बने रहे। इससे साफ पता चलता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सिपाही पत्रकारों को मंत्री की मौजूदगी में पिटाई की जा सकती है तो इस राज्य की जनता का भगवान ही मालिक है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि राज्य में अराजकता की पराकाष्ठा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एक और जहां पूरा पत्रकार बिरादरी आक्रोशित है, वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। कोई ऐसा काम हो, मारपीट करने वाला काम हो तो मारपीट हो सकता है कि हो जाता है, लेकिन ये तो सवाल पूछने पर हुआ और सवाल वाजिब था। इसका मतलब सवाल था उनका कि एयर एम्बुलेंस के मामले में क्या हुआ, तो उनका भड़कना उनके समर्थकों द्वारा रिपोर्टर्स के साथ मारपीट करना, मतलब ये तो संदेह बताता है कि उस एयर एम्बुलेंस के संचालक से आपका कोई रिश्ता है। जरूर वो रिश्ता है, तभी आप इतना भड़क रहे हैं। अन्यथा जो दुर्घटना हुई है, दुर्घटना पर कोई सवाल पूछे कि इसमें भड़कने की क्या बात है, जवाब देना चाहिए। ये बताता है कि एयर एम्बुलेंस का संचालक मंत्री इरफान अंसारी के कोई न कोई रिश्ता है, रिश्तेदार है या उपकृत हुए हैं। तो जिससे आप पैसा लीजिएगा, उपकृत होइएगा, उसके बारे में सवाल किया जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा। उसी का अब हजारीबाग के पत्रकार के साथ मारपीट हुई, इसमें आप क्या बोलेंगे? मतलब अब इस पे क्या आगे कार्रवाई होगी या फिर क्या बोलेंगे? कार्यकर्ता अनियंत्रित है तो अब पत्रकार अपने साथ लाठी डंडा भी लेके चलेंगे, तभी उनका मुकाबला कर सकते हैं। जैसे मैं तो अपने पॉकेट में हमेशा चाकू रखता हूँ। जो वैध है, जो पुलिस के में वैध है कि इतना बड़ा आप चाकू रख सकते हैं, तो वो मैं रखता हूँ। वो अपनी सेफ्टी के लिए मालूम है कि जो सामने पुलिस वाले हैं, वहाँ तो पूरी पुलिस भरी हुई थी, उसके बाद भी मारपीट हुई। इरफान अंसारी के समर्थकों के द्वारा इस तरह की पत्रकार के साथ मारपीट की घटना हो जाती है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई, क्या कहें? प्रशासन के पुलिस वाले थे तो वो सिर्फ उनके जो अंगरक्षक थे उनका काम था इरफान अंसारी को बताना, लेकिन और भी पुलिसकर्मी थे, जिला पुलिस बल के जवान थे, इस मामले को रोक सकते थे। यानी अब अपनी सुरक्षा हम लोगों को अपने करनी पड़ेगी। आप अपने साथ डंडा रखें, लाठी रखें, और हम लोग एसपी को लिख के भी देंगे कि देखिए आपका पुलिस बल हम लोग को उनकी उपस्थिति में हम लोग के साथ मारपीट हो जाती है, तो अब हम लोगों को या तो रिवाल्वर का लाइसेंस दे दीजिए या फिर डंडा लाठी रखने का अनुमति दे दीजिए। हम लोग अपने साथ रखेंगे, अपना मामला हम लोग खुद निपट लेंगे। आपके पुलिस की हमको जरूरत नहीं है। जब आपकी पुलिस की उपस्थिति में ऐसी बात होती है तो हम लोग अपना निपट लेंगे। मारपीट क्या कहते हैं? पत्रकार किसी क्या हुआ था?
मैं पैसे से एक पत्रकार हूँ और नेशनल न्यूज़ चैनल से मैं जुड़ा हूँ। मैं जैसे मुझे जानकारियाँ मिला कि झारखंड हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी जी हजारीबाग सदर अस्पताल निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, तो मैंने खबर संकलन करने के लिए मैंने आया था और खबर मैंने संकलन भी कर रहा था। उसी पीरियड में जब इरफान अंसारी जी जा रहे थे तो हम लोग पत्रकार का जो काम है बैठ लेना, खबर तो बैठ से ही पूरा बनता है, तो मैंने बैठ जब तक नहीं पूरा होता है तो खबर अधूरा रहता है, तो उसी खबर को बैठ ले रहे थे। तभी हमें अरे पत्रकार साथी हमारे बीच में क्वेश्चन किए, इरफान अंसारी हेल्थ मिनिस्टर जो झारखंड का है, उनसे क्वेश्चन किया गया कि चतरा में जो बीते दिन एयर एम्बुलेंस का जो मामला था उसमें क्वेश्चन किया गया, तो उनके समर्थकों द्वारा मुझे बेरहमी से पीटा गया, पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया जो नहीं होना चाहिए था। फोर्थ पिलर है पत्रकार, देश का चौथा स्थान है। मेरे साथ मारपीट हुआ, मेरे को गट्टा दबाया, मेरा बहुत अंदरूनी चोट हुआ, माथा में मारा गया, प्राइवेट पार्ट में भी मार गया, उसे भी चोट मिला। बहुत लोगों को बदसलूकी किया गया जो नहीं करना चाहिए। हम लोग तो पत्रकार, हम लोग देश के लिए काम करते हैं, फोर्थ पिलर देश का काम के लिए हम लोग जानते हैं। लेकिन भाई गुहार ये लगा रहे हैं कि जो भी पत्रकार के साथ है, हम लोग के साथी के लोग साथ हुआ है, एक घटना का अंजाम जो दिया गया है, प्रशासन के रहते हुए बीच में इन लोग का मनसूबा जो बढ़ गया है, उन लोग तुरंत के तुरंत उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने का काम करे, नहीं तो मैं जंतर मंतर में दिल्ली में जाके मैं धरना पे बैठूंगा और वहां पे आंदोलन रद्द करूंगा। बिल्कुल जो लीगल प्रक्रिया है, हम तो इरफान के जैसा अपने इरफान अंसारी के जैसा नहीं कर सकते हैं। हम जो लीगल प्रक्रिया है, हम यहाँ इलाज में अभी आया है, इलाज के बाद वो थाने में जो अगर पहचानते हैं तो ठीक है, नहीं पहचानते हैं तो अज्ञात लोगों के विरुद्ध, उनके समर्थकों के विरुद्ध थाने में FIR का आवेदन देंगे। उसके बाद पुलिस का काम बनता है। और एक बात तो कहना चाहेंगे कि वहाँ सिर्फ इरफान अंसारी के बॉडीगार्ड नहीं थे, जिला प्रशासन के जवान भी थे। तो अगर किसी के साथ मारपीट होती है, बेवजह मारपीट होती है, भीड़ में होती है, तो वो पुलिस वाले क्या कर रहे थे, ये एक सवाल बनता है। तो क्या अब रिपोर्टिंग में हम लोग अपने साथ कैमरा माइक के साथ डंडा लेके चलें ताकि जब हम पर हमला हो तो उस डंडे से हम प्रतिकार करें? अब लगता है कि हजारीबाग में हम लोगों को अपने साथ एक छोटा छोटा डंडा रखना पड़ेगा ताकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें कि जब पुलिस की उपस्थिति में हमारी पिटाई हो जाती है तो फिर हम किसके भरोसे रहेंगे। इसलिए हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अगर मंत्री को पता है कि हमारे समर्थकों ने उनके साथ मारपीट कर दिया, कोई भी हो, तो थोड़ी देर के लिए वो रुक सकते थे, 2 मिनट के लिए ही, 1 मिनट के लिए ही बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उनकी ऐसे भी आदत है, हजारीबाग में जब भी आए हैं सदर अस्पताल में तो वो हंगामा ही करके गए हैं, यहाँ कुछ अच्छा नहीं किया है अस्पताल में अभी तक उन्होंने। में एक जो बाहर डॉक्टर हैं जिसके पास सबसे पहले पेशेंट जाता है, तो उसके पास ये मामूली चीज़ें हैं कि BP की मशीन होनी चाहिए, तो नहीं आप काउंटर नंबर इतना में जाएं तो वहाँ आपके BP की जांच होगी। तो ये सब तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज है, ये हॉस्पिटल है, ये समझ में नहीं आता। हंसी आती है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास मामूली सा BP का मशीन जो लोग अब तो घर पे रखते हैं, वो उसके लिए काउंटर नंबर बना हुआ, उस काउंटर में जाइए तो अभी आपका चेक होगा। हम लोग अब मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फिर वहाँ जो सामूहिक निर्णय होगा हम लोग वही उसी के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन पे चलेंगे। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। झारखंड में जब से इरफान अंसारी जी मंत्री बने हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत ही बुरा हाल है, और मंत्री जी और उनके समर्थकों का जो प्रेस के साथ खास करके जो बर्ताव है वो अच्छा नहीं है, ना ही कोई मरीज या मरीज के परिजनों के साथ है। उनका सिर्फ जो उनके महकमे के लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, जो उन तक पहुंचाते हैं, उनके लिए उनका बर्ताव बड़ा ही सरल होता है। तो हजारीबाग में जो घटना घटी है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पत्रकार साथी के साथ सवाल पूछने पर जब उनको नागवार गुजरा तो उनके समर्थकों ने उन पर हमला बोल दिया। ऐसे में उस पत्रकार साथी को अगर कुछ उनके साथी पत्रकार और कुछ समाज के लोग अगर नहीं बचाते तो कुछ भी हो सकती थी। वहाँ हजारीबाग पुलिस के भी जवान थे, जिला प्रशासन के भी लोग थे, तो उनको यहाँ समझना चाहिए था कि किसी पत्रकार के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार कोई कर रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल तो जिला प्रशासन और हजारीबाग पुलिस पर भी उठता है।
दोषी पर अविलंब कार्रवाई हो। हम लोग अभी उनके जब घटना की सूचना मिली तो माननीय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी के निर्देश पर अस्पताल पहुंचे हैं। अभी घायल से कुशलक्षेम जाना है और इसकी हम लोग कड़ी भर्त्सना करते हैं इस घटना की और उचित कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। ये कोई बोले ना कि ये कोई पहली घटना नहीं है। आप देखे होंगे कि हजारीबाग में जब एक समाजसेवी ने एक डॉक्टर के खिलाफ आवाज उठाया था तो उस डॉक्टर से किस प्रकार से वीडियो बनवा करके और प्रसारित कराया गया था। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो आपको यह स्पष्ट करेंगे कि मंत्री जी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी के तौर पे आप भी कांग्रेस के जो हैं, आप भी वहाँ पर थे मंत्री जी के साथ, आपने क्या देखा और क्या ऐसा होना चाहिए? मंत्री जी के समक्ष एक पत्रकार ने कुछ सवाल किया। उस सवाल पर मंत्री जी कुछ बोल ही रहे थे कि एक बगल में लाल टी शर्ट पहने लड़का था जो भड़क गया और ये बोलने लगा कि आप लोग अनर्गल ये बयानबाजी कर रहे हैं, आप इसको बचा रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अशोभनीय है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, किसी भी दल का कोई भी हो। लेकिन पत्रकार साथी कल से लगे हुए हैं कि जो कल 3 हत्याएं हुई हैं उसको पूरे मीडिया में पूरे समाज के सामने दिखा रहे हैं, उसके साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं और उन लोगों ने ही पत्रकार को पीटा। ये अशोभनीय है। जिला प्रशासन को और यहाँ के एसपी को चाहिए कि अविलंब लाल टी शर्ट वाले लड़के को गिरफ्तार करे और पत्रकारों को न्याय दिलावे। मॉब लिंचिंग का माहौल बन गया था, वहाँ तो मार दिया जाता। मॉब लिंचिंग का इसलिए मामला ये नहीं है कि वहां पर सारे एसडीपीओ थे, एसडीओ थे, सारे लोगों ने और हम लोग ने, हम एसडीपीओ साहब को जाकर एसडीओ साहब को कहे, पूरा फोर्स लेके तुरंत गए, उसको वहां से उठा के लाए। मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है। लेकिन इस तरह की घटना की निंदा हम करते हैं और इस पर मंत्री को भी, इरफान अंसारी को भी संज्ञान लेना चाहिए और उस लाल टी शर्ट वाले लड़के को गिरफ्तार करवाने के लिए एसपी से बात करनी चाहिए। मारपीट के बाद भी आपके मंत्री जी 1 मिनट भी रुकना मुनासिब न समझे। आम कार्यकर्ताओं के दिल में क्या उनके लिए इसका तो हम ये नहीं जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि मंत्री के मन में क्या है मंत्री जी जानेंगे। संवेदना तो होनी चाहिए। लेकिन एक वो हो सकता है देख नहीं पाए कि मारपीट हो रहा है पत्रकार के साथ में, इसलिए वो उतरे नहीं। लेकिन हम सभी कांग्रेस जन इस बात का विरोध करते हैं कि एक पत्रकार के साथ कभी भी दुर्व्यवहार हो तो सारे कांग्रेस जनों को और सारे समाज को एकजुट होकर पत्रकार साथी को मदद करना चाहिए। काजी इरफान जी, दिमाग उमा खराब हो गया क्या आपका? आज गए हजारीबाग तो पिटवा दिए पत्रकार को, न्यूज 18 के शिवम सोनी को। शिवम सोनी का क्या गलती था? उन्होंने सवाल किया, और सवाल क्या किया कि चतरा में जो एयर एम्बुलेंस क्रैश किया था उसके पेशेंट, डॉक्टर और स्टाफ को मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बोले थे कि नहीं बोले थे कि मुआवजा मिलेगा? इतना दिन पर मुआवजा क्यों नहीं मिला? पत्रकार अपना काम कर रहे थे और आपको और आपके गुंडा को खराब लग गया कि हमारे मंत्री से सवाल कौन कर सकता है। क्योंकि आप तो संविधान से नहीं, शरीयत से चलते हैं ना, शरीयत से चलने वाले मंत्री हैं आप। कुछ दिन पहले फॉलो अप को भी आपने 10 करोड़ का नोटिस किया, और शिवम सोनी की जगह पर अगर कोई सुहेल अंसारी होता तो उसको भी पिटते क्या आप? साफ साफ दिख रहा है कौन पिट रहा है, पिटने वाले गुंडे कौन हैं। हद के प्रकाष्ठा को पार करते जा रहे हैं आप। सत्ता के नशा में इतना मतांध हो गए हैं कि सही और गलत नहीं समझ रहे हैं। कल कांग्रेस बाहर हो जाएगा ना सत्ता से, मंत्रालय चला जाएगा, सब कमांडो उमांडो छिना जाएगा, कोई नहीं पूछेगा आपको। खड़ा रहिएगा सड़क पर, धूल फाकते रहिएगा। आपका गुंडई अब बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। हम तो पत्रकारों से भी आग्रह करेंगे, पूरे झारखंड के पत्रकारों से हाथ जोड़ करके आग्रह करेंगे, ऐसे आदमी का बहिष्कार कीजिए, ऐसे आदमी का न्यूज मत चलाइए, ऐसे आदमी को कोई कवर मत कीजिए, ऐसे आदमी कहीं जाते हैं तो उनके पीछे मत दौड़िए। आज एक पत्रकार के साथ घटना हुआ है, कल सारे पत्रकारों के साथ यह आदमी घटना करेगा। इसके लोग क्या कर रहे हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है। सभी पत्रकार लोगों से हमारा निवेदन है, इस आदमी का बहिष्कार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।